मैंने कहा वो के मेरे पापा हॉस्पिटल है, मेरे पापा हॉस्पिटल लेके कई भी तार पापा हॉस्पिटल ले गया चालो बेटे बताऊँ बस कूड़ा मत लेन क्यों मुँह ने तो के बड़ी क्यों पापा आटे हाँ ना पापा रे बंदूक से लई तो पापा नशा पड़ी गया वहाँ आँखा निकलेगी। प्रताप सिंह दोस्त हो जंडे हम ही की दिख चलूँ कहीं बस प्रताप सिंह के छोटो बच्चो हो जो हम ही की दिख चलूँ कहीं जतरे प्रताप सिंह टीम पास यूँ आयो जो बुढ़ी माथे फायर कर। आए दिन ही दोस्त मिलते रहते हैं, लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई दोस्त साथ में बैठे और फायरिंग होगी। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना लाइसेंस के हथियार इसको देने वाला कौन है। एक पेड़ ना जो चले देखा साली रो अपनी साली रो बस आप ला 5 रिपर ला तो बाकी छोटी मोटी चीज़ तो ही नहीं। तो यह बात किस तरह अचानक चलेगी गोली तो तू बता दो मैं कह दूँ गलती आपको मार के कह दूँ मेरी गलती होगी। ये प्रशासन इस चीज को मानता है क्या? प्रिंट मीडिया वाले वहाँ था क्या मौके पे? मौके वाले को तो पता है कि वहाँ हत्या हुई है, वो तो बता ही नहीं। यानी 16 नवंबर की शाम रात ने एक खबर सुनवाने मिली कि किस तरह एक व्यक्ति गोली मार दूसरा व्यक्ति की हत्या कर दी। जी पर आरोप लाग्यो गोली चलावर उरू नाम जिगर जोशी है और जो मृतक है उरू नाम तेज प्रताप। ये पूरा मामला में हर तरफ इतर की खबर ही कि गोली जो है गलतियों चाल गई और गलतियों इतरो यो पूरा घटनाक्रम जो है वो बेटियो इरे बाद अबे मोर्चरी पर जो आप देखोगा कि जो समाज रा लोग है जो मृतक रे समाज रा और समर्थन रा लोग है वेटे मौजूद है, परिजन भी मौजूद है और वणारो कहना है कि वे आपस में दोस्तों हाँ लेकिन कुछ वणारी जो है आपसी तालमेल नहीं बैठी ही या कोई मनमुटाव वणारो हो जिरे चालते वणारी कोई छोटी मोटी लड़ाई ही और या गलतियों चाली तक रिवॉल्वर नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये पूरा मर्डर प्लान किया गया है। पूरा कई मामलों है मोर्चरी बाहर फिलहाल जरकोरी टीम मौजूद है, अटे परिजन मौजूद है, समाज रा लोग मौजूद है। अणाऊ जानांगा कि की तरह की मांग ये कर रहा है और की तरह की बातचीत ये पूरा घटनाक्रम ने ले रख रहा है आपने ये वीडियो में बतावांगा। जितना भी दर्शक है उन्होंने सबने राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। करनी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी अपने मौजूद है। सर कल जी तरह घटनाक्रम वे और बाद हर तरफ इस तरह की बात है कि गलतियों जो है गोली चाल गई और जो तेज प्रताप है वनारी मौत वेगी और उसके बाद पोस्टमार्टम हर तरफ यह खबर चला दी गई है और एक तरह यूँ मान लियो गयो कि यह चीज़ गलती हुई है। जो बल्कि एक घर रो जो है एक व्यक्ति चलो गयो है, पूरी पत्नी है, छोटो बच्चों है और जिससे पिताजी में जब बात करी तेज प्रताप रा तो वह कह रहा है कि 3 साल रो बच्चों बनाने वो घटनाक्रम सुनाया कि की तरह यह सारी बातचीत हुई। अब समाज रा लोग सब बटे मौजूद है, की तरह की मांग आप रखने चाह रहे हो? देखिए मैं आपसे सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि जो घटना हुई बड़ी दुखदायक घटना है और इस घटना के जितने हम निंदा करें उतनी कम है। परंतु जिस तरह के जो वाकया बाज़ार में आ रहा है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा इन लोगों के द्वारा फैलाया गया कि ये गलती से गोली चल गई, ये सरासर गलत है। ये सोची समझी साजिश के तहत इस प्रताप सिंह देवड़ा को मारा गया है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। लड़ाई झगड़ा हुआ है आपको मुख जुबानी कोई तू में हुई थी उनकी, उस चक्कर में विवाद बढ़ा है। ये आप इस बारे में कैसे जान रहे हैं? ये जो बात चल रही है उसी के माध्यम से। आप आसपास रहने वाले हैं या? जी मैं रिलेशन में ही हूँ उनके। तो आपको इससे पहले बताया कि किसी तरह का झगड़ा या लड़ाई कुछ उनसे हुई हो? ऐसा उनकी तरह से सुनने में नहीं मिला है, पर जो ये माहौल जो क्रिएट हो रहा है उसी में से बात निकल रही है। चित्र में यहाँ घटना हुई है, वटेरा पूर्व सरपंच मौजूद है। सर इस तरह की घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? सब तरफ ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि गलती से चली है रिवॉल्वर और उसके बाद जो पिताजी हैं उनसे जब हमने बात करी तेज प्रताप की तो उनका कहना है कि पहले थी कुछ छोटी मोटी झगड़ा और उसने जानबूझकर सोच समझकर इस तरह की घटना को अंजाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूर्व सरपंच हूँ महेंद्र सिंह चौहान चौनागुड़ा, कि जो ये साजिश रची गई है ऐसे सोची समझी पूरी है ये। बाकी ऐसे रोज़ दोस्त मिल रहे हैं, आए दिन ही दोस्त मिलते रहते हैं, लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई दोस्त साथ में बैठे और फायरिंग होगी। और वो बार बार कह रहा है गोली मार दूंगा गोली मार दूंगा गोली मार दूंगा, ऐसी बातें चल रही है। और अगर वो सामने से मार रहा है तो ठीक है चल जाती, लेकिन वो पीछे ज़रा पीठ पे अगर गोली मारी तो उसने सोच के ही मारी है। और ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। और जो वकील भी बहुत सारे आए हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, तो वो गलत सपोर्ट कर रहे हैं। और सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि जो उनकी पत्नी है उनको इस पे संविदा पे जो भी है पंचायत लेवल पे है या जो आंगनवाड़ी है अपनी आंगनवाड़ी में है कहीं पे भी उसको जॉब दी जाए। अगर सरकार उसको हल्के में नहीं ले और लिखित में जो भी एडीएम सिटी हैं वो यहाँ पे आए मौके पे और लिखित में दे हमारे को, तो ही हम मानेंगे। बाकी अन्यथा ऐसे नहीं कि आश्वासन दे दिया और आश्वासन दे के हम चले जाएं, ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है। तो हम इस आश्वासन में नहीं रहेंगे। अगर वो आएंगे मौके पे और हमारे जो समाज के जो प्रभुत्व लोग हैं 5 जनों के जो आपस में बैठ के मिल के जो मीटिंग करके बात करके जो फाइनल करेंगे, तो ऐसी कोई उनको जॉब दे
ताकि पीछे जिनके बच्चे हैं, छोटा बच्चा है 3 साल का शायद तक, तो अब उसका कौन क्या करेगा। इसलिए सरकार से और जो उनके तरफ से जो हमारे बैठक में आने वाले हैं एडीएम सिटी, तो उनसे निवेदन है आप पधारें समय से, लोगों का समय गवाह न करें कि आप उसको ढीला डाल रहे ताकि पब्लिक चली जाए, ऐसा ना सोचें। अभी तो पब्लिक आई कहाँ है, अभी तो ठीक है जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको जैसे पता चला वो आए हैं। हमने कोई समाज ने या किसी सामाजिक संगठन ने आह्वान नहीं किया कि आप यहाँ पधार। तो फिर अगर ये चाहते हैं कि इसको और बड़ा किया जाए आंदोलन को, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे को इसका पूरा मिले, जो भी सपोर्ट सरकार करे, ताकि आश्वस्त नहीं करे और लिखित में दे। परिजनों को न्याय मिले और हमारी यही मांग है जो भी न्याय मिले और उसको फांसी मिले, जिसने भी गलत कृत्य किया उसको, जिस पर आरोप आरोप है, उस बंदे को फांसी दी जाए, हमारी यही मांग है। बाकी अगर ये नहीं होगा आए दिन और कोई दूसरा कदम उठाएगा। और जो योगी शासन का जो रूल्स है कि उसका जिससे ऐसा कोई अपराधी है उसका अपराधी का घर तोड़ा जाए, तो आगे कोई नेक्स्ट अपराध नहीं करे। अगर ऐसा बार बार जो आए दिन उदयपुर में होता रहता है, चाकूबाजी है, फायरिंग है, एक आम हो गई है। आज से 5 साल 7 साल पहले ऐसा उदयपुर में कोई नहीं था कि आए दिन ऐसे हथियार लेके खुलेआम घूम रहे हैं, उन अपराधी के लिए कोई हो नहीं रहा था। ऐसे मकान तोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ भी हो तो सरकार उसको आगे भी भजन लाल जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि ऐसे मकान हो उनको तोड़े, ताकि आगे से कोई अपराधी और तैयार नहीं हो। हटाई जा रही है सरकार, पर जो ये कर रहे हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए, उनके जमीन घर वगैरह को रद्द किया जाए, पूरा उनका जमीन स्थल किया जाए। बिना लाइसेंस से इसके पाल लेके घूम रहे हैं, उनके ऊपर कहाँ कार्रवाई होगा? ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है कि उस आदमी ने हथियार कहाँ से लाया, वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना लाइसेंस के हथियार इसको देने वाला कौन है, नहीं होना चाहिए। तो दूसरे तो प्रशासन कह देगा ये गाड़ियाँ रोक के लोगों को पैसे ले लेते हैं, और उसकी क्यों नहीं कि ये हथियार कहाँ से लिया है उसको पूछा ही नहीं, लोगों को मारने के लिए। और उस पर इस तरह का पूरा आज जब खबरों में देखा गया तो ये बताया गया कि गलती से चल गई है। गलती से कोई होता है सर? आप गए मुँह जानो नहीं जानो, गलती का आके आपको मार दो, क्यों मारूंगा मैं फालतू की? ये प्लानिंग है, कोई न कोई यदि मारा गया तो जो प्लानिंग नहीं होती तो ऐसे अपनी मर्जी गलती यूँ तो बता दो, मैं कह दूँ गलती, आपको मार के कह दूँ मेरी गलती होगी। ये प्रशासन इस चीज को मानता है क्या? मीडिया और प्रशासन जो है, मीडिया और प्रशासन का कहना है कि ये जानबूझ के इसको ठंडा करना है, बाकी खाली ठंडा करना है, बाकी बिल्कुल ये हत्या है, मर्डर है, और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। और इस बंदूक कहाँ से लाए, जुगनू से जो भी लाए वो भी आगे पूरी इसकी रैकेट का बंडाफोड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली मीडिया में ऐसे दे दिया, अखबार में एक अखबार वाले क्या करे, एक बार अखबार वाले को सबको पता हो गया क्या, उन्होंने जांच कर ली घर पर रात में सब ने, ऐसे सबको पागल बना रहे न्यूज देके झूठी। कोई क्या न्यूज दे रहा, कोई क्या न्यूज दे रहा। पहले आप उनकी सत्यता तो जांचो। पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन ने जांच नहीं किया अभी तक, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, उससे पहले न्यूज में चल गया कि उन्होंने तो मजाक में कर ली। क्या वहाँ तो कोई थे, मीडिया वाले थे वहाँ कोई, या कोई पुलिस थे वहाँ? आपने मीडिया मत घेरो, हम तो आपसे सुनने के लिए खड़े। अरे आपको आपके लिए नहीं कह रहे, लेकिन दूसरे आप देखो ना, आप प्रिंट मीडिया देख लो आज कितना क्या बोल रहा है मजाक में। प्रिंट मीडिया वाले वहाँ था क्या मौके पे? मौके वाले को तो पता है कि वहाँ हत्या हुई है, वो तो बता ही नहीं। इसलिए हम तो ये प्रशासन से मांगे उसका मकान बुलडोजर से गिराना चाहिए और उसकी जो भी संपत्ति उसकी सीज गिनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है, हत्या है ये। मतलब आपको लगती है पूरी साजिश के तहत, और पूरी साजिश के तहत हुई हत्या, और कभी कहीं ना कहीं उनकी उसकी सुधारने की कोशिश करी जाए। बिल्कुल सुधारनी चाहिए, समाज में मैसेज देना चाहिए। जैसे कन्हैया हत्याकांड में जैसे गिर है ना, वैसे ही हत्याकांड है, उसको अकेले ले जाके मारा गया है। ये मृतक का नाम प्रताप सिंह देवड़ा है और हमलावर जो आरोपी है वो नाम जिगर जोशी है। यो बताया जा रहा है कि वह कई सालों आपस में जानकारी रख रहा है, आपस में मित्र भी है, और जदे रिवॉल्वर री बात जिगर जोशी ने जो है डिटेन भी पुलिस कर लियो हो 6-6:30 बजे प्रतापनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। और उरे बाद जदे रिवॉल्वर के बारे में पूछो गयो तो यो बतायो गयो है कि उन्हें कोई उरो जो दोस्त हो वो ये रिवॉल्वर ने छुपावा रे बातें ये पास रखवाई ही, और ये पूरा समय में जो मृतक है और मौसी रो जो बेटो है राजेंद्र वो भी वटे मौजूद हो जाते। मृतक रे पिताओं में लोग बात करी तो बनारो यो कहना है कि 3 साल रो जो बनारो पोतो है, यानी कि जो मृतक रो बेटो है वो पूरे घटनाक्रम री जानकारी अपना दादा ने सुनाई, जो कि आप बार वीडियो में देखो। घटनाक्रम के बारे में आपने की वक्त मालूम पड़ियो कि तरह मालूम पड़ियो, और जो सामने जो आरोपी है वहाँ बारे में आप कहीं जानो? घटनाक्रम तो कूड़ा माते यो मोटर काढ़वार वाते तो बड़ी दोस्त ने फोन कीधो राजू ने की बातें क्या की वजह गया मोटर निकालनी कुएं से, तो अंडे दोस्त ने फोन कीधो राजू है यह बात वो राजू कीरो जो जाणू कि मैंने भले फोन कीधो मु आई रो और बंडे पछे मारे लारे कोई जोशी और कोई हो
तो वही क्यों कटे दे रहे तू मेरे को प्रताप सिंह रे मोटर काटवा दे तो पता वही क्यों बड़ा मुझे आई मारे भी काम है बड़ी तो वो मारे मोटरसाइकिल माते भी क्यों मार ला रहा है वो प्रताप सिंह बटी को कूड़ा रे बटी दईन पासो हटी आयो मैंने फोन माते कई बात की पता रिवॉल्वर काढ़ी न पहली वो प्रताप सिंह रे दोस्त हो जंडे हामी कीधी चलूँ कई पसे प्रताप सिंह रे छोटो बच्चो हो जो बंडे हामी कीधी चलूँ कई जतरे प्रताप सिंह बटी पासो यूँ आयो जो बड़ी माते फायर कर ये तरह की भी बात चल रही कि वे गलतियों रिवॉल्वर और फायर कर दी गलतियों वेगियो खे मतलब आपसी मजाक कुछ चल रही आप पहले हूँ जो दोस्त हो जिसके बारे में बात चल रही उन्हें जानो आप राजू को मैं जानता हूँ कि ये इसकी शादी से इसके साथ है उस जोशी को नहीं जानता मैं हमारे बारे में कोई पहले कोई बात करी हो घर पे या कोई कदे लड़ाई हुई हो ये सुना है कि वो इससे ज़्यादा बात करता था कुछ पहले कोई इनके छोटी मोटी दोस्त थे कि लड़ाई झगड़ा हुआ कि ऐसा कुछ उसकी मैसेज किसे पता चला मेरे को पता था नहीं कि ये उससे कुछ लड़ाई झगड़े की बात उससे चलती थी फ़ोन पे तो उसने उसके मैसेज ने सुनी थी तो मतलब लड़ाई झगड़ो तो हो ये तरह की बात कर रहे हैं कि आपस में दोस्त था गलती देखो आपस में किस तरह भी था भाई वो राजू किरो को वो मैंने पता ही नहीं हो गाड़ी में गोली है भाई तो रिवॉल्वर है थारती रहे तू किरो चलूँ कहीं तो गोली है तेने पता नहीं है भाई आप कई चीज़ ला तो भी नहीं आप देखा नहीं हमजा नहीं भैया किस तरह चाले कही है बंडो आप हमजा तो हो एक पेड़ ला जो चले देखा साली रोक नहीं साली रो बस आप ला 5 रिपर ला तो वाकई छोटी मोटी चीज़ तो ही नहीं तो यह बात किस तरह था अचानक साली की गोली अचानक साल वाला तो प्रश्न ही नहीं पैदा हुए प्रश्न तो फिलहाल हुई कि वो लायो कटू रिवॉल्वर भाई वो भले लंदन में लायो मगर उसने सुनिश्चित योजना से इसका मर्डर किया है मेरे को ये लग रहा है मतलब या कोई गलतियों भी तक की चीज नहीं है गलतियों क्यों वेगा गलतियों व्यक्ति तो वोटे कर लेते ना वो गलती की तरह वेदा भाई वो कोई ऐसा एरा गेरा आदमी नहीं है वकील है वो उसने प्लानिंग से काम किया है और इस बात को इस पे ढोल रहे हैं कि मजाक में हो गया है अगर कोई एरा गेरा आदमी होता नहीं समझता उससे हो जाती गलती वो एजुकेट आदमी है वकील है वो उससे गलती हो जाएगी कानून का रखवाला है वो और वो गलती कैसे कर लेगा वो गलती कैसे करेगा आप बता रहे हो कि छोटे बच्चे पर भी पहले उसने रिवॉल्वर वो मैंने था वहाँ वो कह रहा था राजू कह रहा था कि पहले राजू कौन है राजू उसका दोस्त उसके साथ ही था साथ में 3 लोग थे मतलब ये वहाँ 3 और फिर पता चला राजू ने कहा उसका छोटा बच्चा भी साथ में था प्रताप सिंह का 3 साल का लड़का था वो भी साथ में था कि पहले उसने उसमें भी था नहीं कि इसको इस पर चलाऊँ फिर प्रताप सिंह आया उसके ऊपर चलाई तो उस बच्चे को लेके गया मैं कुएं पे भाई मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे को 7 बजे पूरा गांव को पता चल गया तब तो मेरे को पता नहीं था तो फिर बच्चे को सुबह मैं लेके गया वहाँ कुएं पे तो मैंने कहा वो कि मेरे पापा हॉस्पिटल है मेरे पापा हॉस्पिटल लेके कई भी तार पापा हॉस्पिटल ले गया चालो बेटे बताऊँ बस कूड़ा मत लेन क्यों मुँह ने तो के बड़ी क्यों पापा हटे हाँ ना पापा रे बंदूक चलाई तो पापा नीचा पड़ी गया वहाँ आँखा निकलेगी पसे बटे हपाड़ी बनी बात जगह बताड़ी हपाड़ी जटई पसे अटे हपाड़ी पसे तो पसे यूँ क्यों हॉस्पिटल ले जा रहा हॉस्पिटल ले जा रहा बड़ी छोरा ने भूली गया वो छोरा तो पढ़ता हूँ तो उन्हें घर आयो मतलब वो 3 साल तो बच्चों आपने सब याद घटना सुबह बताई है मैंने और बटे जगह क्यों बड़ी जगह रही वो राजू भी बताई हो कि भाई आने जगह यो भी हो बूढ़ा ओली बड़े भी हो बटे एक बाटो पड़ी और पलटी खादी लगी बटे वो नीचे पड़वा रहा हेलियान भी हाँ और बड़ी गोली मजाक करे तो हमें करेगी आप भी मानो कि मजाक जो होती है तो आमने सामने करेंगे भाई आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के मजाक करोगे ना कि पीठ के पीछे से मजाक करोगे तो पीठ के पीछे से उसको कोई थाप लगानी होती है आंख बंद करनी होती ऐसी मजाक करता वो पिस्टन से मजाक कैसे कर रहा वो कैसे मान ले हम कि वो ये ऐसे गलती से चल गई गलती से कैसे चल गई और आया क्यों वो पहली बात वहाँ वो एजुकेट आदमी था वो तो मेरे काम कराने आया ही नहीं तो वो ज़बरदस्ती उसके साथ बैठ के क्यों आया तो मेरे काम में आया तो उसके पास कोई लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर थी नहीं तो उसको काम में यूज करनी थी इसलिए वो साथ लेके आया बाकी क्यों लाता वो उसको आज काम में लेनी थी इसलिए वो साथ लेके आया बाकी अवैध हथियार तो वो छुपा के रखते हैं लोग उसको थोड़ी लेके साथ में घूमते हैं हथियार को उसको लेनी ये काम उसको करना था इनकी सुनिश्चित प्लानिंग थी वो प्लानिंग सर ये सारा काम हुआ है और जब तक हम थाने नहीं पहुँचे उससे पहले सारे उनके रिश्तेदार ने सब थाने में पहुँच गए जिगर जोशी के हाँ और सारे वो वकील था तो उसके वकील भी सारे वहाँ पहुँच गए
फिर मेरे बहन आई हॉस्पिटल में थाने पे, तो उसने बताया कि वो उसके जिगर जोशी के परिवार वालों को कोई एक लंबा सा आदमी था, वो कह रहा कोई टेंशन मत लो, सब मैं निपट लूँगा। कौन था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल कि कौन उनको इस तरह की बात कह रहा है? लंबा सा था, इनको वकीलों के ऊपर वो कोई है, वो उसने कहा कोई टेंशन मत लो, उनकी लेडी से भी आ गई थी। मतलब मर्डर करने के बाद भी कोई टेंशन मत लो, सब वो संभाल लेंगे, ऐसा हाँ, हुआ? वो आदमी जो आया था वो उनकी लेडीज़ों को बोल रहा था, नीरज जोशी के, कि आप कोई टेंशन मत लो, घर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। अभी यहाँ पर आपके साथ सर्व समाज के दूसरे लोग भी हैं, सभी मौजूद है, क्या कुछ आप मांग रख रहे हैं, क्या प्रशासन से? मांग तो हम यही रख रहे हैं कि अब उसकी उम्र क्या है, उसके भरण पोषण की क्या है, उसको कोई उसकी योग्यता के अनुसार उसे छोटी मोटी नौकरी दो। पत्नी हाँ, वो सरकारी जो मिलता है बता वो इनको दिलाया जाए। अब उसकी उम्र क्या कैसे पार पड़ेगा उसका। सामने वालों पर किस तरह की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, क्या? आर्मी वाले के तो हम सच्चाई बिल्कुल जड़ तक जाना है इसमें, ये लिपापोती वाला काम हमारे समझ में नहीं है। भाई आप कैसे मान लो, आप या पुलिस ने मान लिया कि ऐसे हो गया, अखबार में भी दे दिया आपने, कैसे दे दिया? पुलिस मान गई इस बात को, मतलब यही हुआ, लिपापोती हो गई। वो जयपुर में 16 नवंबर शाम रात 6 साढ़े 6 बजे यह घटना है, जिन्हें लेर हर तरफ यही बात कही गई है कि गलतियों गोली चाली है और गलतियों जो है इतरो घटनाक्रम भी हो, लेकिन जो परिजन है, जो समाजरा लोग है, जो अठे मौजूद है मोर्चरी रे बार बना रहे, यही कहना है कि या कोई गलती नहीं है और गलतियों भी इतर गलती वेणो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है, जो जांच री प्रक्रिया है, वह कंप्लीटली फॉलो वेनी चाहे। सबूरो सवाल यो है कि एक व्यक्ति खुलेआम इतरों रिवॉल्वर इतरों हथियार लेर की तरह घूम रही है और अगर वो अतरो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो चीज़ ने लेर, तो पुलिस ने ये एंगल जांच करनी चाहे। और जो परिजन है, जो जानकार लोग हैं, बना यो भी कहना है कि या कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत यो पूरो घटनाक्रम ने अंजाम दियो गयो है। पुलिस ने ठीक ढंग जांच कर, हर एंगल जांच कर ये मामला री तह तक जानो चाहे। रिवॉल्वर के बारे में जदे जानकारी आरोपियों हमलावारू मांगी गई जिगर जोशी, तो वनारो कहना कि वनारो कोई जो दोस्त है वो छुपावा रे बातें जो है रिवॉल्वर उन्हें दी ही। और जिस तरह जो मृतक रा पिताजी है वे अपना स्टेटमेंट में यूँ भी बतायो कि जो हमलावार है वो 3 साल का बच्चा पर भी रिवॉल्वर तानवारी कोशिश जो है वह करी ही। ये पूरा घटनाक्रम ने आपकी तरह देखो हो, कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दो। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ लारे मुँह कैमरा पर्सन सानिया।